Welcome to my channel Maths for Mathematics. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये मेरे हाथ में एक कोन है। तो आपको एरिया तो पता है, सर्कल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सबका आपने एरिया पढ़ा है। एरिया किसे कहते हैं? किसी भी बाउंड्री के अंदर, जैसे ये कोई बाउंड्री है, किसी भी बाउंड्री के अंदर जितनी जो जगह होती है, इस जगह को हम क्या कहते हैं? एरिया। और ये जो बाउंड्री की लंबाई होती है, इसको कहते हैं हम पेरीमीटर, यानी परिमाप या परिधि। तो इसी तरीके से आज हम किसका एरिया पढ़ने जा रहे हैं? शंकु का। किसका एरिया पढ़ने जा रहे हैं? शंकु का। तो शंकु का जो एरिया है वो दो टाइप का है। इधर वाला साइड आपको दिख रहा होगा गोल गोल है, और इधर वाला साइड कैसा है? प्लेन है। तो जो गोल गोल वाला, ये जो ऐसे लुढ़कने वाला होता है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस, यानी कि वक्र पृष्ठ। कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है, इसको हम कहेंगे प्लेन सरफेस, यानी कि समतल पृष्ठ। तो ये आपको पता है। तो अभी हम इसके शंकु के कितने टाइप के एरियाज हो गए हैं? दो टाइप के एरियाज हो गए। कौन कौन से? कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लेन एरिया। तो हम पहले किसको निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस, क्योंकि प्लेन तो हमें पता है, नीचे वाला तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये हम इससे पहले सर्कल में सीख चुके हैं। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया को हम कैसे निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द, पहले हम किसका निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करा? इसके बाहर एक पेपर कट करके निकाल दिया। तो ये वाला जो इसका सरफेस एरिया हुआ, ये वाला जो इसका सरफेस एरिया हुआ, ये कौन सा सरफेस एरिया हो गया? कर्व्ड। और ये वाला जो इसका नीचे का दिखाई दे रहा पाई आर स्क्वायर, ये उसका हो गया प्लेन सरफेस। दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड वाले में केवल इतना हिस्सा है। इतने हिस्से का जो एरिया है वही तो इसका कर्व्ड सरफेस है, यही तो इसके चारों तरफ लिपटा हुआ था। तो इसका जो एरिया है वो कितना निकलेगा? कैसे निकलेगा? पाई आर एल होता है। हम इसको सिंपल याद कर लेते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। लेकिन वो निकलता कैसे है? उसके लिए हम क्या करते हैं? इस सरफेस एरिया के छोटे 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 क्या बना देते हैं? ट्रायंगल में। तो ये मैंने इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर दिया, काट दिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा था ये कर्व्ड सरफेस। अब निकालेंगे हम इसको भी, मैं डिलीट कर दूँ। कर्व्ड सरफेस अभी नहीं, पहले हम सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस वाले का जो बेस देखिए, ये जो हमने यहाँ पे एक ये ले रखा है ना, क्या ले रखा है? ये त्रिभुज। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार को मैंने इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं B1 मान रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक B2, यहाँ से यहाँ तक B3 और यहाँ से यहाँ तक B4। अब मैं इसको रफ लिखे कि अगर मैं बहुत छोटा छोटा ट्रायंगल लूंगी ना, तो ये B1 और इसकी जो गोलाई है, यहाँ पे आप कहोगे कि ये गोलाई छूट रही है। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी सी जगह छूट रही है ना नीचे, ये वाली दिखाई दे रही है आपको? आप कहोगे ये वाली जगह तो हमारी इसमें छूट गई है। तो हम जितने छोटे ट्रायंगल लेंगे, तो ये जो इसकी गोलाई आ रही है, अगर मैं इतना छोटा सा ट्रायंगल ले लूंगी, तो ये गोलाई और ये इस ट्रायंगल का जो बेस है वो लगभग कोइंसाइड कर जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। अब इतने छोटे छोटे में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, तो ये गोलाई उतनी कम से कम होती रहेगी जितने छोटे छोटे ये त्रिभुज बनते रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं तुमको एक बड़े त्रिभुज में दिखा रही हूँ। और इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगी तो ये पूरी दूरी हो जाएगी। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसका? B1, और इसकी जो ऊंचाई है वो ही इसकी क्या हो जाएगी? तिरछी ऊंचाई। यहाँ से यहाँ ये जो बच्चों कहलाती है, ये स्लैंट हाइट कहलाती है, तिरछी ऊंचाई कहलाती है त्रिभुज की। ठीक है।
तो ये जो दूरी है ये वो L है। अब इस छोटे से त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना हो गया 1/2 B1 इंटू L, ठीक है। फिर उसके बगल में ये दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 B2 इंटू L। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 1/2 B2 इंटू L प्लस जो ये तीसरा था ये व्हाइट कलर का ही समझ लो, इस वाले का कितना हो जाएगा 1/2 B3 इंटू L प्लस अगला वाला कितना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं छोटे छोटे कर दूंगी तो n टाइम्स तक ये चलता रहेगा। अब मैं अगर इन सबको जोड़ दूंगी तो ये पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन सारे ट्रायंगल्स को अगर मैं जोड़ दूंगी, ये बारीक सबको जोड़ दूंगी तो पूरा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा ना। तो अब इनको जोड़ दीजिए तो ये निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्या निकल जाएगा ये, इन सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 1/2 सब जगह है मैं कॉमन ले लूं, L सब जगह है मैं कॉमन ले लूं। अब 1/2 भी गया, L भी गया, अंदर क्या बचा B1, यहाँ क्या बचा B2, यहाँ क्या बचा B3 एंड अप टू सो ऑन Bn। अगर मैंने इसके बहुत छोटे पार्ट्स करके n पार्ट किए और n पार्ट को जोड़ लिए। अब इनको जोड़ के देखिए 1/2 L हो जाएगा। इन सारे पार्ट को मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ लूंगी तो ये पूरी लंबाई निकल आएगी। इसी पूरी लंबाई को हमने यहाँ पे इसी पूरी लंबाई को ऐसे गोल कर लिया था, तो जो इसका बेस निकलेगा आधार इस कोण का, ये इसकी सरकमफेरेंस निकल जाएगी। ये सारे जोड़ेंगे तो निकल जाएगी ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, परिधि क्या होती है बोलो 2πr। तो इन सबके जोड़ की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 2πr, जहाँ पे r क्या है इसके बेस की रेडियस है। r क्या है बच्चों, इसके बेस की रेडियस। अब मैंने देखो ये कर दिया 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा πr/L। तो यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, किसका कोन। तो क्या निकला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/L। इसको हम ऐसे ही रट्टा नहीं मारते हैं बल्कि इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकलेगा, टोटल तो बहुत आसान है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या निकल जाएगा। ये पूरा किनारे का कितना निकला बताओ तो जरा, ये जितने पे पेपर लगा कितना है ये बोलो हाँ πr/L। और प्लस इसके नीचे ये जो इसके नीचे लग जाएगा हो गया ना टोटल पूरा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये इसका शक्ल कैसी है सर्कल, कितना होगा इसका सरफेस एरिया इसका हो जाएगा πr²। इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, पाई दोनों में क्या जाएगा कॉमन, r दोनों में क्या जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या रहेगा पाई बाहर आ गया, r बाहर आ गया, अंदर बचा L, पाई बाहर आ गया, यहाँ r² है, एक r बाहर आ गया तो अंदर बचेगा। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, किसका कोन का, और कोन ये निकलेगा। आप इसको लर्न करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप है जो किस शेप का है, कोन के शेप का है। तो इसकी आपको दी होगी रेडियस, मान लीजिए कि कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना जाएगा, निकालो जरा जल्दी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, निकालिए तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर एल। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाँ, पाई आर एल। In place of pi we will put 22/7. In place of r we will put 7. In place of l we will put 10. 7 is cancelled by 7. 22 into 10 that is equal to 2 to 0. इसकी यूनिट हम देख लेंगे, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये केवल ये वाला एरिया निकला, ठीक है। अगर इसका पूछा जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो हम इसमें क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर और निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। 22/7 इंटू आर कितनी है, 7 इंटू 7। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ गया, 22 7 जा 154 और प्लस कर देंगे इसमें 154। तो ये आप कर लेंगे ना, प्लस कर देंगे इसमें 154, तो ये निकल जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब फॉर्मूले से रखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, पाई की जगह कितना रखेंगे हम, चलो 7 से जगह पे करते हैं, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूले से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह रखेंगे 7, एल कितना दिया था हमें 10 और आर कितना था हमारा 7, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, देख रखा ना यहाँ पे आर कितना दे रखा हमें 7 और एल कितना दे रखा हमको 10। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब 7 इज कैंसल्ड बाय 7। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, 10 + 7 17 और 17 2 34 और 3 कैरी बचा, 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया। इस तरीके क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसमें एक चीज मैं बताना भूल गई आपको कि जो इसकी शंकु की जो कोण की जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट तो ये वाली हाइट हुई, ठीक है। और इस कोण की हाइट अगर मैं इसके अंदर एक सीख डाल दूंगी और उस ये इसका जो कोण है यहाँ से मैं एक सीधी सी छड़ डाल दूंगी, डंडी डाल दूंगी इसके अंदर, तो वो ठीक इसके सेंटर पे आएगी, ठीक इसके सेंटर पे, वो कहलाएगी इस कोण की हाइट, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, इस कोण की हाइट। तो जैसे ये है तो यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ आपको, तो ये क्या है, कोण की हाइट है यहाँ से और यहाँ तक की, ये इसको हम दिखाते हैं एच से। किससे दिखाते हैं इसको, एच से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों, एच से। तो ये इसकी तिरछी ऊंचाई ये अलग चीज है, कोण की ऊंचाई अलग चीज है। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो ये एच हमारा क्या निकल जाएगा, एच हमारा कैसे निकलेगा बताओ तो जरा, दिमाग लगाओ तो। पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, कैसे, क्योंकि ये इसकी हो गई हाइट, हो गई इसकी h और ये इसकी रेडियस हो गई r और ये इसकी हो गई तिरछी वाली ऊंचाई l। तो अब यहाँ पर ही कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90, और 90 डिग्री का एंगल मींस पाइथागोरस वी कैन यूज। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हाइट दे रखी है तो स्लैंट हाइट निकालेंगे, स्लैंट हाइट दे रखी है तो इसको मैं थोड़ा मोटा लिख लेती हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम तिरछी ऊंचाई को निकालते हैं, ठीक हो गया। आप इसको याद रखेंगे। कोई क्वेश्चन दीजिए बुक का, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज। Which exercise is this? Exercise number? Exercise 11.1. Question number 1 read करिए बेटा। हाँ बेटा, उसकी वजह चीजें बता दीजिए। एक शंकु है, फिर अच्छा, जो इसका आधार का जो व्यास दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 10.5।
10.5 सेंटीमीटर। वो क्या दे रखा है हमको, आधार का बेस का क्या दे रखा है बच्चों, हमको व्यास दे रखा है। तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे, रेडियस। ठीक है, हाफ कर लेंगे। और क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई मीन्स स्लैंट हाइट मीन्स एल कितनी दे रखी है, 10। हाँ, निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों हमको इसका क्या दे रखा है, डायमीटर d इज इक्वल टू कितना दे रखा है, d कितना दे रखा है, d दे रखा हमको 10.5। तो 10.5 का आधा निकल जाएगा हमारा r। तो इसका आधा करने के लिए अपॉन 2 कर देंगे। 10.5 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करिए तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और यहाँ पे आएगा पॉइंट, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया, 5.25 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, r हो गया। देखो ये पूरा 10 है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों, r जो हो जाएगा वो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फिगर में भी हमेशा दिखा लिया कीजिए। अब हमको क्या पूछिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या पूछा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमें सीधे मिल जाएगा फॉर्मूले से। कितना होता है, पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई की जगह रखेंगे हम 22/7, आर की जगह हम कितना रखेंगे, आर यहाँ पे हमने अभी निकाल दिया, डायमीटर का हाफ 5.25 और एल की जगह हम कितना रख देंगे, 10। तो इसको हम 7 से काट के देखें, 7 7 जा 49, 3 हाँ कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 से देखो 5 को हम ले नहीं सकते, पहले 0 रखेंगे फिर पॉइंट लेंगे। अब 52 तक पढ़ो 7 की तरह, 7 7 जा 49, 52 में से 49 गया 3 के पीछे 3 देखो, 3 देखो फिर 3, 35, 7 5 जा 35। तो वी आर लेफ्ट विद, क्या बच गया हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लो, ये यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो, 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, साफ साफ कर लो इसको, 22 इंटू कितना था, 0.75 इंटू 10। आप क्या करेंगे, 10 को तो छोड़ ही देते हैं, 7.5 कर लेते हैं 10 का, 22 इंटू 7.5। ये 10 से 75 को 0.075 को मल्टीप्लाई करके हो गया 7.5। आप 22 की टेबल आती है, 22 5 जा 10, 10 कैरी बचा 11, 22 7 जा 154, उसमें 11 जोड़ो, 154 और 10 164 और 167। ठीक हुआ, चेक करो, एक नंबर पहले सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ भी पूछा इसमें, बस यही कुछ है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1 व्हाट इज गिवन। हाँ, क्या दे रखा हमको, एल कितनी दे रखी है, 21 मीटर। और क्या दे रखा है, आधार का व्यास। व्यास कितना दे रखा हमको, है बच्चों, कितना, 24 मीटर। ये भी मीटर में, ठीक है। डी दे रखा आपको 24 मीटर। तो सबसे पहले हमें जब डी दे रखा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे हम, आर इज इक्वल टू होता है बच्चों d/2। तो 24/2 यानी कि 12 मीटर। अब हमको पूछा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली, कुल टोटल। अच्छा, ये हमें देखना पड़ेगा कि टोटल है या कर्व्ड है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बच्चों। अब
अभी हमने पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया कौन को बोलेगा, कौन बोलेगा, बोलो बोलो कितना होता है, पाई आर एल आर, कितना होता है, पाई आर एल आर। तो इन प्लेस ऑफ पाई वी विल पुट 22/7, इन प्लेस ऑफ एल, एल इज गिवन हियर 21, और इन प्लेस ऑफ आर वी विल पुट हियर 12। ये मिस्टेक नहीं करना कि पूरा 24 कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों बॉड मास पढ़ा है ना हमने, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22/7 और इनटू ब्रैकेट में कितना था 12 + 10 कितना हो गया 32, सही हुआ नहीं 12 नहीं था ये 21 + 12 33 हो गया 33, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 7 से, ना तो 22 कटा नहीं कटा, तो क्या करेंगे हम 22 × 33 कर लेंगे ओवर 7, इसको मल्टीप्लाई करो तो 22 × 3 = 66, कैरी बचा 6, और 22 66 में 6 जोड़ो 72/7। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 7 2 6 कर लोगे ना, वो हमारा क्या जाएगा आंसर। या आप 3.14 भी रख सकते हैं, लिखा तो नहीं है 3.14 लिखते हैं ब्रैकेट में, नहीं दिया है, नहीं दिया तो कुछ भी रख सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है तो वही वैल्यू इनको रखनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी क्रिया ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। हाँ। 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.1 न्यू एनसीईआरटी बुक में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका इस बार वक्र पृष्ठीय या टोटल वक्र में बेटा इतना ही आएगा। हाँ, तो ये कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, मोटा कर दो दिखाई दे रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी कुछ दे रखा है इसमें, पढ़िए क्वेश्चन को। तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट कितनी दे रखी, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। साथ में बेटा फिगर भी बनाते रहिए। एल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अच्छा पूछा क्या है, लास्ट में लिखा होगा, पूछा क्या है बेटा, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि r इज इक्वल टू क्या। तो ये हमको इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो फिर कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों हम, पाई आर एल, इन प्लेस ऑफ पाई 22/7, in place of r we don't know what is the value of r, in place of l we will put 14, और यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है इसकी जगह पे हम कितना रख देंगे 308। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसपोज, पहले 7 से कैंसिल कर दें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, we are left with 308 is equal to 22 into 2 into r, तो 22 2 जा 44, तो हम क्या लिखेंगे 308 is equal to 44 into r, तो r is equal to जाएगा 44 आ जाएगा अपॉन में 308 अपॉन 44, इसको काट लेंगे हम, 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट वाली डिजिट देखो, यहाँ 11 आ गया, 4 7 जा 4 7 जा, यहाँ पे आ गया 7, ये तो हमारा बहुत अच्छा आ गया 77 अपॉन 11, कितना आ गया हमारा कैंसिल करके r इज इक्वल टू 7। डायमीटर पूछा है या रेडियस पूछा है, पढ़ो, आधार का व्यास पूछा कि
कागज का त्रिज्या। त्रिज्या पूछिए तो ठीक है, सारा क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में था तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया। तो आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।